हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आप सब ठीक ही होंगे। आज हमारा क्लास है एपी का, जो चैप्टर है उसका 14 नंबर से आगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है एपी का, अब पार्ट 4 है। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत होने की वजह से मुझे फ़ैन चलाना पड़ रहा है, नहीं तो पिछले वीडियो में देखा बहुत ज़्यादा पसीना आ जा रही है, तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैनेज कर देना। ठीक है, बस आगे से ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज से क्या समझ रहे हैं बच्चों, जो 4 के टेबल में आता है, जैसे 4, 8, 12, 16, ये सभी क्या हैं, 4 के गुणज हैं। लेकिन अब सवाल बोल रहा था 10 और 250 के बीच, तो 10 और 11, 12, 13 इस तरह के नंबर आएंगे 250 के बीच। लेकिन यही सारा नंबर नहीं लेना है, वही नंबर लेना है जो 4 के गुणज हो। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा, आंसर लिख के प्रश्नानुसार दिया कि 10 और 250 के बीच पहला संख्या 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 10 को 4 से भागा दो, 4 दूनी 8, 2 शेष रहता है। मतलब क्या करना पड़ेगा, 4 लाने के लिए और 2 जोड़ना पड़ेगा, 12 हो गया। क्या करते हैं, नीचे वाले में जितना शेष बचता है तो संख्या को घटाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है जोड़ते हैं, और अंतिम वाले में जैसे कि 250 है, इसमें अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, 6 चुका 24, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, तो इसमें 2 घटा दिए, 250 में क्या आया 248। तो एक एपी बन गया, 12, 16, 20 और डॉट 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 248 तक जाते जाएगा। अब ये निकालना कि इनके बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी पद है। तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना आया 12, डी बराबर 4 का गुणज है तो 4 ही होगा, 16 में 12 घटाओ 4। अब देखो ए एन बराबर कितना है 248 है, पूछा जा रहा है एन बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, आप जानते हो कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बच्चों 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। यहाँ से तुम बच्चों क्या निकालोगे, एन का मान निकाल लोगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला नंबर जो सवाल था, यानी 14 नंबर सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 15 नंबर पे। तो हमारा 15 नंबर जो सवाल है बच्चों, बड़ा जरा गौर से देखना। ये सवाल थोड़ी सी ट्विस्ट है, लेकिन आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आप 15 नंबर बोल रहा है कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी, 2 अलग अलग श्रेणी है। हम दे देते हैं AP1, पहला AP। ये समांतर श्रेणी क्या है आपका 63, 65, 67, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 का अंतर है। तथा दूसरा एपी जो है AP2 नाम दे देते हैं इसका। ये समांतर श्रेणी जो है आप लोगों का कितना है बच्चों 3, 10, 17, मतलब इसमें क्या है सार्वभौमंतर 7 7 का है। आगे बढ़ते जा रहा है दोनों, ये 2 का है, ये 7 का। अब आगे बोल रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। मतलब यहाँ देखो 63, 65, 67, 69, उसके बाद कितना जाएगा 71, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये भी 3, 10, 17, उसके बाद कितना हो जाएगा 24, ये भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा है किस मान के लिए, मतलब कौन से पद पे 10वां पद, जैसे इसका चौथा पद 69 होगा तो इसका चौथा पद जो है 24 हो जाएगा। तो किस जगह जाके जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, मान लेंगे, मान लें डायरेक्ट लिखो, माना कि nवें पद पे दोनों एपी, nवें पद पे दोनों एपी समान होंगे। सवाल बहुत आसान है। तुम्हारा सवाल क्या बोला था कि दोनों समान होगा ना, तो हम लोग मान लेंगे कि nवें पद पे समान होगा और समान कर देंगे, काम खत्म। देखो पहला पद क्या है इसका, आप लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए कितना मान है 63, एन माइनस 1 क्योंकि हम माने nवें पद पे दोनों बराबर होगा, एन माइनस 1, इसका डी कितना है 2। अब बराबर होगा किसका, ये वाले का, इसका ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और इसका डी का मान कितना है बच्चों 7। हम मान लिए कि ये दोनों बराबर हो गया nवें पद पे, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से जो है सॉल्व करके n का मान निकाल लेना है। तो देखो बच्चों 63, अब जरा यहाँ देखिए, अब इसको गुना करो, 2 गुना n 2n, 2 गुना 1 2,
यहाँ 3 प्लस 7 गुना n 7n माइनस 7 सबको एक तरफ कर दो। 63 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 3 को इधर लाओ माइनस 3 प्लस 7 को इधर लाओ माइनस 7 माइनस 7 को इधर लाओ प्लस 7 बराबर हो गया 0। सब एक साथ होगी। अब देखो बच्चों 63 में 3 गया, यहाँ देखो 60। अब यहाँ देखो 7 और प्लस में 2 माइनस में, तो 7 में 2 घट गया, बचा कितना 5। देखो 7n माइनस में, उसके बाद क्या है तुम्हारा 2n प्लस में, तो ये भी कितना बचा 5n बराबर 0। 60 5 65, तो यहाँ से सॉरी 7n माइनस में है और ये प्लस में, 12 में माइनस है तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। 65 माइनस 5n बराबर क्या 0। तो यहाँ से देखो 65 को उस साइड भेज दो तो माइनस 5n इधर बच जाएगा, प्लस 65 इधर जाके माइनस 65, माइनस से माइनस कट गया। n बराबर 65/5, तो n बराबर कितना आया 13। तो 13वें पद के लिए जो है ना दोनों AP बिल्कुल समान होगा। एग्जाम्पल दे के दिखाएं। 13वां पद मतलब a + 12d, इसका भी 13वां पद a + 12d, देखते हैं समान होता है। इसका a कितना है 63 प्लस 12, d का मान कितना है इसका बच्चों 2, और इसका a कितना है 3 प्लस 12, इसका d कितना है 7। तो देखते हैं दोनों बराबर हो रहा है 13वां पद पे, जो निकला है मेरा आंसर 13वां पद समान होगा। तो 63 अब 12 दूना 24, यहाँ देखो 3 प्लस 12 7 84, 84 और 7 कितना हुआ 87, यहाँ देख लो 87 हो गया ना बराबर। 13वें पद पे जाके दोनों AP मतलब बढ़ते जाएगा। इस पर तीसरा पद है, चौथा पद आएगा, 5वां पद आएगा, तो 13वां पद इसका भी 87 हो जाएगा, इसका भी। ये समझने के लिए आपको बताया, इतना नोट कर लीजिए और जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला देखिए 16 नंबर सवाल, बहुत आसान है। 16 नंबर जो सवाल है हम लोगों का, कहा जा रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना है बच्चों, तीसरा पद है 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बहुत आसानी से करेंगे इसको बच्चों। तो 15 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल, 16वां पद तीसरा पद 16 है, मतलब a + d दिया है तुम्हारा, a प्लस तीसरा पद है तो 2d बराबर 16, और सातवां पद जो है सातवां पद का मतलब a + 6d जो है किसके पद से 5वें पद से, 5वां पद मतलब a + 4d से कितना अधिक है 12 अधिक है। मतलब सातवां पद में 5वां पद घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12, क्योंकि ये सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो घटाने पर क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए बच्चों वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, सभी तक पहुँचना चाहिए। इतनी गर्मी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अभी तक मैंने किसी के भी फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं देखा कि आपने मेरा लिंक शेयर किया हो। तो आप लोग जो है ऐसा मत कीजिए, देख ही रहे हो पंखा चल रहा है तो भी पसीना आ रही, इतनी गर्मी है। तो आप लोग मेरा मेहनत का थोड़ा सा ये करो, लाइक करो, और जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखो, क्योंकि स्किप करोगे तो छूट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। a + 6d, अब ये माइनस क्या हो रहा है पहले भी कई बार बता चुके हैं। 6d में 4d घट गया, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d का मान कितना आ गया 6। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा जा रहा था कि AP ही ज्ञात करना है, वह AP ज्ञात कीजिए। d का मान मिल गया, तो अब तो a का मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो है AP नहीं बनेगा। दो चीज़ चाहिए, a और d, मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 2d, d के जगह 6 बराबर कितना आ गया आपका 16। तो a + 12d बराबर 16, a बराबर 16 - 12, तो a बराबर कितना आ गया 4। इसलिए AP बराबर बच्चों आप जानते हो AP क्या होता है, पहला पद a, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है। तो दूसरा पद a + d मतलब 4 + 6 कितना हो गया, 4 और 6 का अंतर जोड़ 10, कितने का सार्वधातुक कितना है 6 ना, 6 जुड़ते जाएगा 16, उसके बाद 6 जुड़ेगा 22 ... ये AP बन गया आपका। ठीक है, अगला नंबर पे चलते हैं। ये नंबर 17 नंबर, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा सवाल को, क्योंकि आपने जो समझा है 17 नंबर सवाल वो नहीं है, उससे अलग है। देखो 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल है
कि एपी का बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट भी बनाना है, वीडियो को रोक के। अब देखो ये सवाल है तुम्हारा 3, 8, 13, या तो तुम स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। 253 मैं अंतिम पद से यही पर ट्विस्ट है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है, गौर से समझिएगा बच्चों। एक एपी है 3, 8, 13, 5 का अंतर है तो 18 जाएगा, 23 जाएगा, 28 जाएगा, इसी तरह करते करते कहाँ तक पहुँचा, अंतिम पद 253। तो इसका अंतिम पद है 253। 253 से मतलब अंतिम पद से 20वां पद, मतलब एक एग्जांपल लेके हम दिखा रहे हैं कि 253 से पहले क्या आया होगा, 5 का अंतर है तो 253 से पहले 248 आया होगा, उससे पहले 243 आया होगा, उससे पहले 238 आया होगा। तो ये अंतिम पद है, इससे 20वां पद, अंतिम पद से ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो अंतिम पद से 20वां पद उल्टा, मतलब एपी उल्टा, ये नहीं यहाँ से पहला पद से 20वां पद नहीं। ऐसा करोगे आप a बराबर 3, d बराबर 5 और n बराबर 20 लेके an निकाल दोगे तो प्रथम पद से 20वां पद आ जाएगा। लेकिन आपको सवाल क्या बोल रहा है, अंतिम पद से, मतलब उल्टा आना है। तो अब यहाँ प्रश्नानुसार एपी जो बनेगा, ये प्रश्न अनुसार अब एपी बनेगा 253, 248, 200 कितना। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलाना है। 253 है, 5 का अंतर था तो ये 5 बढ़ते गया होगा ना, तो 5 उल्टा जा रहा है क्योंकि अंतिम पद से लेना है हमको। 248, 243, 238, इसी तरह करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो a बराबर अब की बार 253 आ गया, d बराबर देखो बच्चों अब ये घटेगा। अभी इधर से गए थे तो d 5 आया था, तो इधर से आने पर d -5 आ जाएगा उल्टा। अगर इधर से -5 आता तो इधर से 5 आ जाता। तो अंतिम पद की बात हो रही थी, सवाल को गौर से समझना, इस टाइप का सवाल आ सकता है, चेंज करके भी दे सकता है। -5 आ गया। अब जो है तुमको क्या याद करना है, 20वां पद ना, अंतिम पद से 20वां पद, तो an बराबर या a20 20वां पद बराबर a + 19 d। a कितना है 253 + 19 इंटू डी का मान कितना आया -5, तो 253। और आप जानते हैं 19 5 है, यानी 19 गुना 5 करोगे तो कितना होगा, 85। ठीक है। अब 253 में 85 घटा तो जितना भी आएगा वो आंसर होगा। 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 5, 4, तो 4 14 6 बचा 1, 168 आंसर। तो इस तरह से क्या देखे बच्चों, सवाल में बोल रहा था कि अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से लेंगे तो उल्टा चलना था, तो एपी को ही उल्टा दिए, ज़्यादा आसान हो गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग 18 नंबर सवाल पे। हमारा जो 18 नंबर सवाल है इसको गौर से देखो। बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आधा सॉल्व हम बता दे रहे हैं। किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद मतलब a + 3d दिया हुआ, लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है चौथा पद a + 3d, और क्या बोल रहा है 8वां पद मतलब a + 7d का योग कितना है बच्चों, 24 है। तो अब देखो इसको जोड़ते हैं, सब जोड़ में है तो ब्रैकेट तोड़े या घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब में प्लस है। a + 3d + a + 7d बराबर 24, a जोड़ a 2a 3d और 7d कितना हो गया 10d बराबर 24। 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, a + 5d बराबर कितना 24, तो a + 5d बराबर आ गया 24/2 कितना आ गया 12, तो a + 5d बराबर आया तुम्हारा 12। ये समीकरण 1 बना के छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है इस सवाल में कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद मतलब a + 5d और 10वां पद a + 9d का योग कितना है बच्चों 44 है। तो मतलब 2a + a 2a और ये 9 और 4 5 कितना 14d बराबर 44। 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो a + 14 से 2 कॉमन ले लिए 7। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, याद रखना। 2 से यहाँ कट गया, गुना में था इधर गया भाग, 22 हो गया। a + 7d बराबर कितना आया 22, ये समीकरण 2।
अब आगे देखते हैं बच्चों, सवाल में ये बोल रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। दोनों को हल करोगे, ए और डी का मान निकलेगा, करके दिखाई देते हैं, तुम लोगों पे भरोसा नहीं। समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या देख रहे हो, a + 5d बराबर 12 है, a + 7d बराबर 22 है। जोड़ देते हैं, ये घटा देते हैं क्योंकि सब प्लस में, घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। माइनस 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 खत्म, -2d बराबर -10 खत्म, d बराबर 10/2। ये सॉल्व करना ही आता है आपको तो सीख जाइएगा, तीसरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें ढेर सारा मेथड है। ये तो विलोपन विधि एक मेथड है, बस इतना ही जान लो। डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, a + 5d बराबर 12, ठीक है। डी का मान 5 रख दिए, यहाँ 25 आया बराबर 12, तो a बराबर आ गया 12 - 25 मतलब कितना, -13। अब AP ही बनाना है ना, तो AP आप जानते हैं प्रथम पद, उसमें क्या होगा, सार्वंतर जुट जाएगा, -13 में 5 जुटेगा, 13 रुपये खर्च, 5 रुपये दिए, 8 रुपये बचेगा, फिर -3 रुपये बचेगा, अब 2 रुपये पूंजी होता चला जाएगा, तो AP बन गया, काम खत्म। 19 नंबर सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करो बच्चों और लिख लो, स्क्रीनशॉट करके रखो या बाद में लिख लेना। लाइक करो, प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में लिखो सर ये इतना नंबर पे प्रॉब्लम आया, नहीं आया प्रॉब्लम तो कमेंट करो कि सर समझ में आ गया। लाइक तो तुम लोग करते ही नहीं हो, देख के निकल देते हो यार। सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य करना आरंभ किया, मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। 1995 की बात हो रही है, 1995 से शुरू हुआ, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था यार, आप लोगों का भी किसी का नहीं हुआ था। 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ कर दिया। तो मासिक वेतन, शुरुआती वेतन कितनी है, 5000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि है। तो देखो 1995, 1996, 1997 जाएगा तो इस तरह बढ़ते जाएगा। प्रथम वर्ष जो है वेतन इसका कितना है, प्रथम वर्ष है उसका वेतन 5000 रुपये, और वृद्धि कितने की है, वृद्धि पर ये वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि है 200 रुपया की, ठीक है। तो 200 रुपये की वृद्धि है। अब बोल रहा है किस वर्ष उसका वेतन, यहाँ से देखो एपी बन सकता है, एपी क्या बनेगा, 5000 उसका प्रथम वेतन है 1995 में, 1996 में क्या हो जाएगा 5200, फिर 200 बढ़ेगा 1997 में तो 5400, बढ़ते चला जाएगा। और सवाल में पूछा जा रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो ये देखो 5000 से शुरू होकर 7000 कौन सी साल में पहुंचेगी, पहले ये तो निकालने कितना साल लगता है इसको पहुंचने में, मतलब क्या गो पद आता है, एक साल में 5200 में पहुंचा, दूसरा में 5400, तो n पहले निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है 5000, d बराबर कितना बढ़ रहा है 200, ठीक है, an बराबर है तुम्हारा 7000। इसलिए आप जानते हैं an बराबर a + n - 1 × d, n का मान निकालते हैं, कितने पद है इसके बीच में, 7000, 5000, n निकालना है, और d का मान तुम्हें कितना पता है 200, प्लस होगा यहाँ पे 5000 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ क्या हुआ तुम्हारा n - 1 × d का मान 200। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 2000, 200 इधर गुना में था, आ गया भाग में n - 1, तो 2 से इधर कट गया, आया 10, ठीक है। तो 10 बराबर n - 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 11 बराबर n हो गया। तो n बराबर 11 साल बाद उसका क्या होगा, वेतन 7000 होगा। तो लिखेंगे इसलिए 11 वर्ष बाद, नहीं पहले लिखे चूँकि 11 वर्ष बाद वेतन 7000 हो जाएगा। तो कौन सा वर्ष आया बच्चों 11 वर्ष बाद, तो 11 वर्ष बाद आएगा, 11 वर्ष बाद इसका वेतन हो जाएगा 1995 में 11 वर्ष जोड़ दो, जो भी आ जाएगा वो इनका साल है, 1995, 2005, 2006 में इसका वेतन हो जाएगा 7000 रुपया। चलिए अब आते हैं हम लोग 20 नंबर पे। इसी तरह का सवाल है, बहुत आसान है, अंतिम सवाल।
अब आगे जो हम लोग अंतिम सवाल पे आ गए 20 नंबर पे, तो देखिए ये 20 नंबर 5.2 का क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली जी हैं, वो प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचा रहा है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 बढ़ाती गई, मतलब प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया बढ़ा गया। मतलब पहला सप्ताह 5 रुपया, दूसरा सप्ताह 6 रुपये 75 पैसे, तीसरा सप्ताह इसी तरह उन्होंने बढ़ाते गया। तो उसकी 9वें सप्ताह में उसकी बचत जो है 20.75 रुपया, मतलब 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही है सवाल में, तो प्रथम पद एपी, डायरेक्ट प्रश्नानुसार एपी लिखो। कितना बकवास लिखोगे, देखो प्रश्नानुसार एपी बन गया। प्रथम सप्ताह 5 रुपये बचा, दूसरा सप्ताह 5 रुपया में 1 रुपये 75 पैसा जुटेगा, तो 6 रुपये 75 पैसा हो गया। फिर तीसरा सप्ताह कितना बचेगा बच्चों, तीसरा सप्ताह बचेगा 6 रुपये 75 पैसा में फिर 1 रुपये 75 पैसा जुटेगा, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 8 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और बोल रहा है कौन से सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। ए का मान निकल गया है 5 है, डी का मान कितना है, डी का मान 6.75 में 5 घटा दो, तो मतलब अभी एक जोड़वे किए थे 1.75, और ए एन बराबर कितना है 20.75, और पूछ रहा है इसके बीच में कितना पद है, कितना सप्ताह लगेगा, मतलब एन का मान पूछ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए ठीक है। अब आप लोगों का जो अंतिम एक्सरसाइज बच गया प्रश्नावली 5.2, उसके लिए कुछ फॉर्मूला लिखिए। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल या ए एन, दोनों एक ही बात है ठीक है। दूसरा लिखिए एस एन बराबर n इंटू n+1/2, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है ठीक है। ये 3 फॉर्मूला यूज होगा आपका एक्सरसाइज 5.3 में। आप लोग को अब कुछ ट्रायल बताते हैं। अगर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 करना है, जोड़ना है 100 तक, तो आप लोग क्या करोगे, 2 1 3 + 3 6 4 10, इसी तरह जोड़ते जाओगे, 2-4 साल लग जाएगा। अगर 100 को मान लो 1000 तक जोड़ना हो तो क्या करोगे। अगर मान लो हमको जोड़ना है 3 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 11 जोड़ 15, इस तरह से जोड़ते जाना है 500 तक, मतलब 600 तक। तो इस तरह से आप बोलो कब तक जोड़ोगे, तो 2 सेकंड में, बस 2 सेकंड में इसका आंसर हो सकता है। अगर ये 100 तक जोड़ना है तो 50-50 आएगा तुरंत। तो आपको अगर ये ट्रिक सीखनी है, मतलब ये मेथड आपके जो बुक का सवाल सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक नहीं करना भूलिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।